हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश विद पूजा में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको टेंस के बारे में बताया था। टेंस आज भी लोगों की एक प्रॉब्लम बनी हुई है, तो प्लीज़ इसको रटिए मत, ध्यान से समझिए। पूरी ग्रामर और स्पीकिंग टेंस पर ही बेस्ड होती है। अगर हमें टेंस क्लियर हो गए तो 90% इंग्लिश के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहती है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कल मैंने टेंस के बारे में बताया था, तो उसका थोड़ा छोटा सा एक फास्ट रिवीजन लेते हैं। टेंस को इंग्लिश में काल बोलते हैं। टेंस 3 टाइप के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल बोलते हैं, जो काम हम डेली करते हैं। पास्ट को हम भूतकाल बोलते हैं हिंदी में, जो हम भूत में यानी पहले कर चुके हैं। फ्यूचर को हम भविष्य बोलते हैं, भविष्यकाल, जो हम अभी आगे करने वाले हैं। ये उस प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर के पार्ट होते हैं। हर पार्ट का 4 पार्ट उसके अलग अलग होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये कितना हो गया, 3 × 4 = 12। हमारे 12 टेंस होते हैं, टोटल 12 टेंस होते हैं। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे ज़्यादा समझने में आराम रहेगी। आज मैं आप लोगों को सिंपल इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी। प्रेजेंट का सिंपल इंडेफिनिट टेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से उनको समझा जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये है सिंपल इंडेफिनिट टेंस। इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, ये क्या है आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है कि मैं स्कूल जाता हूँ, एक सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका से समझिए कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये मैं की स्पेलिंग पहले लिखेंगे हम आई। ये आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट लिखा है ना यहाँ पर, ये देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले बनाएंगे। तो सब्जेक्ट का हमने ये आई हो गया सब्जेक्ट हमारा, प्लस क्या है वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, जाना, प्लस गो। आई गो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। एकदम सिंपल तरीके से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगाई जाएगी। ये देखिए गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर गोज क्यों आया, ईएस क्यों आया यहाँ पर, ईएस यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि जब हमारा ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी लगेगी, लेकिन एस या ईएस लगा देते हैं हम। अच्छा, आगे देखते हैं कि एस कहाँ पर लगाते हैं और ईएस कहाँ पर लगाते हैं हम। ठीक है ना, वो हम देखेंगे। अच्छा, पहले ये नीचे देख लीजिए कि ही, सी, इट या किसी का नाम यानी सिंगुलर चीज़ें अगर हमारी होंगी तो हम एस या ईएस का यूज़ करेंगे। अदरवाइज प्लूरल होगा, आई, वी, यू, दे, इस तरीके से अगर होगा तो हम यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगाएंगे। सिर्फ एज इट इज़ जिस तरीके से वर्ब है हमारी, जैसे गो है, वर्ब गो है, तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। ओके, अब हम देखते हैं कि एस कहाँ पर लगाएंगे, ईएस कहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, जब किसी वर्ब के लास्ट में जो वर्ब होता है ना, ये है हमारी वर्ब। जैसे जाना, ये हमारी वर्ब है, ये जाना है ना, वो हमारी वर्ब है। तो जब किसी लास्ट में सी एच आता है, लास्ट में सी एच आता है, एस एच आता है, या डबल एस आता है, या फिर ओ आ जाता है, तो वहाँ पर हम ई एस का यूज़ करते हैं। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे वर्ब है, वर्ब में ये चीज़ें नहीं आई हैं लास्ट में, ये जो चीज़ें हैं जैसे सी एच है, एस एच है, डबल एस है, ओ है, ये नहीं आई हैं, तो हम सिर्फ एस का ही यूज़ करेंगे वहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे जब इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मंजू टीवी देखती है, मंजू टीवी देखती है। अब मंजू क्या है, सिंगुलर है ना, नाम था ना, ये नाम ही तो है ये, तो मंजू वॉचेस टीवी। अब मंजू नाम है हमारा, सिंगुलर के साथ बताया था कि एस या ईएस लगाते हैं, तो एस तो लगेगा नहीं क्योंकि ये लास्ट में सी एच है। देखिए वर्ब हमारी कहाँ से ख़त्म हो रही है, सी एच से, तो हम यहाँ पर ईएस लगा देंगे, मंजू वॉचेस टीवी।
इसका हम क्या देखते हैं, ये देखिए आप टीवी देखते हैं। अब इसी का ही मैंने ले लिया, अलग से इसलिए नहीं लिया जिससे समझ में नहीं आएगा, तो इसका ही ले लिया। पहले मंजू टीवी देख रही थी तो मंजू हमारी सिंगुलर थी। अब ये क्या है, आप है, यू है, यू हमारा प्लूरल होता है। तो क्या है, यू वॉच टीवी, यू सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद में हमारा ये वर्ब हो गया, उसके बाद हमारा प्लस ये टीवी ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने कुछ नहीं लगाया, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन इंग्लिश बोलता है। मोहन इंग्लिश बोलता है, मोहन स्पीक्स इंग्लिश। मोहन हमारा सिंगुलर है ना, तो हमें एस या ई एस लगाना है। जब हमें एस या ई एस लगाना है तो फिर हमने यहाँ पर एस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर तो ये लास्ट जो वर्ब ख़त्म हुई है, तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी ना जो हमने बोली थी। एस एस भी नहीं है, सी एच भी नहीं है, और ओ भी नहीं है, और सी एच भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या है, के से स्टार्ट हुआ, और जितनी चीज़ों से लास्ट होगा तो हम यहाँ पर एस लगाएंगे। हो गया। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, अब ये क्या है, ये सिंगुलर तो नहीं है ना, तो आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मोहन इंग्लिश बोलता है, मोहन स्पीक्स इंग्लिश। वह सब्जियाँ काटता है, ही कट्स वेजिटेबल। मैं सब्जियाँ काटता हूँ, आई कट वेजिटेबल। वह गाना गाती है, सी सिंग्स द सॉन्ग। हम गाना गाते हैं, वी सिंग द सॉन्ग। आई होप ये चीज़ें तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को इसलिए क्लियर कर रही हूँ जिससे आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएं। बताने के लिए तो मैं एक ही वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, बट आफ्टर सम टाइम आपके माइंड से सारा रिमूव हो जाएगा। सो एक एक करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जो आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसके 10 सेंटेंस आप घर पर करिए। जो काम हम डेली करते हैं बस उनसे ही बनाइए। एग्जाम्पल, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तुम मार्केट जाते हो, मैं सब्जियाँ काटता हूँ, etc। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।